मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डोज होता है। वो माइल्स नाम के एक आदमी से मिलने के लिए आया हुआ होता है। डोज को बिजनेस में काफी नुकसान हुआ होता है, जिसकी वजह से वो माइल्स से मदद मांगने के लिए आता है। वो माइल्स को कहता है कि मुझे तुम्हारा कार्ड मिला और मुझे ये बताया गया था कि तुम लोगों की मदद करते हो। डोज को अचानक से सर में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो अपनी टेबलेट्स खाता है। माइल्स डोज को कहता है कि तुम पहले नहीं हो जो यहाँ पर आए हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। फिर डोज उसको कहता है क्या मुझे लोन मिल सकता है, मेरे पास एक बिल्डिंग है जो मैं आपके पास गिरवी रख सकता हूँ। मगर माइल्स उसको कहता है कि मुझे बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मगर एक शर्त पर कि तुम्हें भी उसमें शामिल होना होगा। वो उसको कहता है कि वो कैसे। माइल्स उसको कहता है कि तुम्हें एक गेम खेलना होगा, कुछ लोग तुम्हारा शिकार करेंगे और तुम्हें उनसे बचना होगा। डोज उसको कहता है कि ये कैसा गेम है। माइल्स उसको कहता है कि तुम 2-3 हफ्तों में वैसे भी मरने वाले हो, इससे अच्छा है कि तुम अपनी फैमिली के लिए बैंक बैलेंस छोड़कर जाओ। डोज वहां से उठता है और माइल्स को कहता है कि मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। माइल्स उसको कहता है कि तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे और तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है पैसे कमाने का। बच गए तो अपना इलाज करा लेना, वरना अपनी फैमिली के लिए तो बहुत सारे पैसे छोड़कर जाओगे। उसके बाद डोज उसको कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। कहानी कुछ टाइम पहले जाती है, हम डोज को देखते हैं जो कि जॉगिंग कर रहा है। डोज एक बहुत फिट आदमी होता है। वो भागते हुए एक बिल्डिंग की छत पर जाता है और वहां से फिर नीचे आता है। फिर वो अपने घर जाता है और अपनी बीवी के लिए खाना बनाता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। उसकी बीवी उसको बहुत प्यार करती है। उसके बाद डोज और उसकी बीवी अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने के लिए आते हैं। लूगर और डोज बाहर आते हैं। डोज उसको कहता है यार मैंने तुमसे पैसे उधार लिए और अपने बिजनेस में गंवा दिए। वो उसको कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा कोई इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं ही तुम्हारे मुश्किल वक्त में काम आऊंगा। सुबह हो जाती है। डोज ऑफिस से वापस आ रहा होता है, तभी उसको सर में बहुत दर्द हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। एक पुलिस वाला वहां पर आता है। वो डोज की बीवी को लेकर हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर डोज को बताता है कि तुम्हारे सर में ट्यूमर है, तुम सिर्फ 2-3 हफ्तों तक ही जिंदा रह सकते हो। ये सुनकर डोज बहुत दुखी होता है। वो कहता है कि मेरा बच्चा मुझे नहीं देख पाएगा। डोज की बीवी वेल डॉक्टर को कहती है कि इसका कोई तो इलाज होगा, मगर राजनी सिंह उसको कहती है कि तुम खुश नसीब हो कि कांटन लेवी यहाँ पर मौजूद था। कांटन लेवी डोज को कहता है कि तुम ज्यादा दिन जिंदा तो नहीं रह सकते, मगर उसको कुछ टेबलेट्स देता है और कहता है कि ये तुम्हारा दर्द कम करेंगी। वो लोग बाहर आते हैं। डोज की बीवी वेल उसको कहती है कि हम कोई ना कोई इलाज ढूंढ लेंगे। उसके बाद डोज उसको कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, मेरा इंश्योरेंस मैंने कटवा दिया था क्योंकि हम लॉस में जा रहे थे और सिर्फ तुम्हारा और बेबी का ही इंश्योरेंस है। जो आदमी डोज को व्हील चेयर पर बिठा कर ले आता है, वो उसको एक कार्ड देता है और कहता है कि ये तुम्हारी मदद कर सकता है। जिन लोगों के पास कोई भी उम्मीद नहीं होती, ये इनके लिए कार्ड छोड़कर जाता है और मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी जरूरत है। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर डोज माइल्स से मिला था। डोज की बीवी वेल घर आती है। वहाँ पर डोज उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसको कहता है कि मेरे पास बहुत बड़ी डील आने वाली है, हमारे पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, फिर मैं अपना इलाज कराऊंगा और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, मगर मुझे 1-2 दिन के लिए बाहर जाना होगा। डोज माइल्स के पास आता है। वो उसको कहता है कि ये गेम 24 घंटे के लिए चलेगा। माइल्स डोज को कहता है कि तुम्हारे पीछे 5 शिकारी आएंगे, मगर मैं तुम्हें उनके चेहरे के बारे में नहीं बताऊंगा, वो कोई भी हो सकते हैं। शहर के बाहर जाना मतलब रूल्स के खिलाफ होगा। उसके बाद तुम पूरी जिंदगी के लिए इस गेम में फंस जाओगे। ना तुम पैसों का इस्तेमाल कर सकते हो और ना ही किसी कार्ड का, और ना ही कोई गन का इस्तेमाल करेगा, और तुम अपनी बीवी के पास नहीं जा सकते, तुम पुलिस के पास खुद को गिरफ्तार नहीं करवा सकते। गेम के शुरू होने से पहले तुम्हारे अकाउंट में $50 पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो पैसे हर घंटे डबल होते जाएंगे, और अगर तुम 24 घंटे के लिए जिंदा रहे तो तुम्हारे पास $24.5 मिलियन होंगे। और अगर तुम सिर्फ कुछ ही घंटे जिंदा रह सकते हो, फिर भी तुम अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ छोड़कर जाओगे। माइल्स डोज को कहता है कि पैसे हर घंटे ट्रांसफर होने के बाद ये मोबाइल तुम्हारे शिकारियों को 15 सेकंड के लिए तुम्हारी लोकेशन बताएगा। उसके बाद तुम फिर से छुप सकते हो। सुबह हो जाती है। डोज फिर से माइल्स से मिलने के लिए आता है। माइल्स उसको कहता है कि अपना सारा सामान यहीं पर रख दो। फिर वो उसको उसकी दवाई वापस कर देता है और कहता है अगर तुम्हारे पास ये दवाई रहेगी तो तुम ज्यादा देर तक भाग पाओगे। डोज घबरा रहा होता है। माइल्स उसको कहता है कि तुम्हारा घबराना जायज है, अब तुम्हारा टाइम शुरू हो गया है। डोज वहां से भागना शुरू कर देता है। उसके बाद वो एक बस वाले को रोकता है। उसको कहता है कि तुम मुझे जानते हो, मैं बाद में तुम्हारे पैसे दे दूंगा, अभी मुझे अंदर आने दो। वो अंदर एक सीट पर जाकर बैठता है। तभी उसके सर में बहुत दर्द होता है। वो अपनी दवाई लेता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है। वो उसको कहता है सर आप अंदर हो जाएं। उसके पास एक डब्बा होता है, जिसकी वजह से डोज डर कर भाग जाता है।
क्योंकि वो उसको शिकारी समझ रहा था। उसके बाद हम वेल को देखते हैं, वो ईमेल चेक करती है, उसके अकाउंट में $50 आ चुके हैं। वो डॉज को कॉल करती है मगर उसका मोबाइल माइल्स के पास होता है, जिसकी वजह से वो उससे बात नहीं कर पाती। डॉग भागते हुए एक बिल्डिंग की लिफ्ट में जाता है, तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम बाइसन होता है। अब डॉग के पास कोई भी आदमी आता तो वो उसको शिकारी समझकर वहां से भाग जाता, और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। मगर बाइसन वाकई में ही एक शिकारी होता है, जिसकी वजह से वो उसके पीछे आता है। अब डॉज उस बिल्डिंग के वॉशरूम में जाकर छुप जाता है, तभी वहां पर बाइसन आता है उसी वॉशरूम में। वो अपने बालों को कंघी करता है, अपने कपड़ों को ठीक करता है, और उसके बाद एक एक वॉशरूम का दरवाजा खोलना शुरू कर देता है। उसको डॉज मिल जाता है। उसके बाद वो माइल्स को कॉल करता है। वो उसको कहता है कि तुमने तो कहा था हमारा बंदा एस्टेलिक है, मगर ये तो एक वॉशरूम में छुपा हुआ है। उसके बाद माइल्स उसको कहता है कि मैं अगली गेम में भरपाई कर दूंगा। तभी डॉज उसके सर पर वो दरवाजा मारता है और वहां से भाग जाता है। ये सब कुछ देखकर माइल्स बहुत खुश होता है। डॉज बिल्डिंग से नीचे उतरता है और भागना शुरू कर देता है। वो हर आदमी को शिकारी समझता है। तभी वहां पर रीजन नाम का एक शिकारी आता है। वो उस पर चाकू रख देता है और कहता है कि बाहर चलो। वो जैसे ही बाहर आते हैं वो दोनों लड़ पड़ते हैं। डॉज अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, मगर वो भागते भागते सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। वहां पर बाइसन उसका शिकार करने के लिए आता है। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है। वो डॉज को कहता है कि मैंने तुम्हें सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए देखा, क्या तुम ठीक हो? वो उसको कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद डॉज उस शिकारी से भाग जाता है। पैसे हर घंटे डबल हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वे लूगर को कॉल करती है। वो उसको कहती है कि मुझे लगता है कि डॉज किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है, यहाँ पर बहुत सारे पैसे आए हुए हैं मेरे अकाउंट में। वो ये सब कुछ मालूम करने के लिए बैंक आते हैं, मगर बैंक वाले उनको कहते हैं कि ये पैसे किसी अनजान अकाउंट से आ रहे हैं, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो उनको कहते हैं कि नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हम डॉज को देखते हैं जो कि चर्च में छुपकर बैठा होता है। वहाँ का पादरी उससे पूछता है कि सन क्या हुआ? वो उसको कहता है कि मैं बता नहीं सकता। वो एक दूसरे से बहुत देर तक बात करते हैं। उसके बाद वो पादरी उसको बताता है कि मैं शिकारी हूँ। वो उसका शिकार करने लगता है और उसको बताता है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई तुम्हें ढूंढने के लिए, क्योंकि जब आदमी किसी खतरे में होता है तो वो किसी सेफ जगह को ढूंढता है। वो उस पर एक हथौड़ी से हमला करता है और उसकी बहुत बुरी हालत कर देता है, मगर डॉज जान बचाने के लिए उससे लड़ता है और उसको उस चर्च में बंद कर देता है। वो उसको कहता है कि मैं जब बाहर निकलूंगा तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और उसके बाद वो उसके टांग में हथौड़ी घुसा देता है। डॉज माइल्स को कॉल करता है। वो उसको कहता है कि गेम को रोको, उसने मेरी टांग पर हमला किया, अब मैं कैसे भागूंगा? माइल्स उसको कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि गेम को बीच में नहीं रोक सकते। फिर डॉज अपनी टांग की मलम पट्टी करता है और फिर से भागना शुरू कर देता है। 1 घंटा पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से शिकारियों को उसकी लोकेशन का पता लगने वाला होता है। बाइसन उसको मारने के लिए जाता है। हम डॉज को देखते हैं, वो एक दुकानदार से शर्ट चुराता है और बाकी के प्लेयर्स के साथ घुल मिल जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं, जिसकी वजह से बाइसन उसको ढूंढ नहीं पाता। उसके बाद वो ऊपर चढ़ता है और वहां से इसको देख लेता है। ये भागना शुरू कर देता है और एक फैमिली की कार की डिग्गी में बैठ जाता है। वो लोग कार को चलाते हैं और वो जैसे ही आगे जाते हैं तो उनकी कार में कुछ आवाजें आती हैं डिग्गी से। वो जैसे ही डिग्गी को खोलते हैं तो उसमें डॉज होता है। डॉज वहां से एक टैक्सी चुराकर अपने घर के पास आता है। वो वेल को देखता है। वेल उसके लिए बहुत परेशान होती है। तभी वहां पर वही शिकारी पहुंच जाता है जो कि पादरी बना हुआ था। डॉज उसको नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो अपनी साइकोलॉजी का नॉलेज उसको देता है। वो उसको कहता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे और मैं वापस आऊंगा और तुम्हें मार दूंगा, मगर डॉज उसके सर पर एक भारी चीज मार देता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। वेल को माइल्स का कार्ड मिलता है, वहां पर एड्रेस लिखा होता है, जिसकी वजह से वो उस एड्रेस पर आती है। माइल्स के लोग उसको ऊपर ले जाते हैं और उसको बिठाते हैं। वेल वहां पर उस पुलिस वाले को भी देखती है जो उसको अस्पताल लेकर आया था जब डॉज बेहोश हो गया था। हम जॉर्ज को देखते हैं, वो एक आदमी की टिकट चुराता है और शिप पर बैठता है। वहां पर एक कैप्टन होती है जिसका नाम केनेडी होता है। वो उसको कहती है कि तुम यहाँ पर भी आ गए। डॉज उसको कहता है कि यहाँ पर भी मतलब? वो उसको कहती है कि मैं भी शिकारी हूँ और उसको मारने लगती है। वो डॉज की बहुत बुरी हालत करती है, मगर फिर डॉज उसको पानी में गिरा देता है और वहां से भाग जाता है। बाइसन उसके पीछे आता है, मगर डॉज को कोई बेहोश कर देता है। वहां पर एक गैंग आती है। वो उसको कहती है कि तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, अब वो हमें ट्रांसफर करो और यहाँ से चले जाओ। डॉज उनको कहता है कि मेरा यकीन करो, यहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं और उनके पास बहुत सारे खतरनाक हथियार हैं, वो तुम्हें मार देंगे। मगर वो लोग उस पर यकीन नहीं करते। उसके बाद तीनों शिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं। बैक्सन, केनेडी और वो आदमी जो डॉज को बस पर मिला था, उन सभी के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिससे डॉज फायदा उठाता है और वहां से भाग जाता है। और उस लड़ाई में वो बस वाला शिकारी भी मर जाता है। डॉज की दवाई खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल आता है और कहता है कि ये मुझे डॉक्टर कांटर लेवी ने
दी थी, मगर वो लोग उसको कहते हैं कि यहाँ पर कोई कांटा लेवी मौजूद नहीं है और ये दवाई भी मौजूद नहीं है। उसके बाद डोज माइल्स को कॉल करता है और उसको कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। वो उसको कहता है कि मैंने कोई धोखा नहीं दिया, तुम्हारी लाइफ वैसे भी खराब चल रही थी, तुम्हारे अपने तुम्हें धोखा दे रहे थे जिन्होंने तुम्हें बेहोश किया, अब गेम को पूरा करो। उसके बाद डोज का सीधा शक जाता है लूगर पर, क्योंकि वही उसके सबसे ज्यादा करीब था। वेल माइल्स से पूछिए कि वो कहाँ पर है। वो उसको कहता है कि उसकी फिक्र मत करो। अब लूगर शिकारियों के लिए अपनी बिल्डिंग पर एक जाल बिछाकर वहां पर बैठ जाता है। तभी उसके पास लूगर आता है। वो उसको कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मगर लूगर उसको कहता है यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा। अब डोज के पास गन होती है तो एक शिकारी भी गन लेकर आता है। वो एक दूसरे पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एक गोली लूगर को लगती है, तभी डोज एक शिकारी को मार देता है। वहाँ पर बिल्डिंग में धमाका होने वाला होता है, जिसकी वजह से सभी शिकारी वहाँ से भागने लगते हैं। केनेडी उस धमाके में मर जाती है, सिर्फ बाइक्सन वहाँ से बचकर निकलता है। डोज लूगर को लेकर बाहर आता है और उसको कहता है कि यार मुझे माफ कर देना, पुलिस यहाँ से तुम्हें उठा लेगी और तुम्हारा इलाज करवाएगी। उसके बाद डोज दूसरी बिल्डिंग पर आता है, वहाँ पर बाइक्सन भी आ जाता है। बाइक्सन उस पर हमला करता है, डोज बचने की कोशिश करता है। डोज बिल्डिंग से नीचे गिरने वाला होता है, तभी बाइक्सन उस पर हमला करने लगता है। तभी बाइक्सन के चेहरे पर सूरज की रोशनी आती है, यानी कि 24 घंटे खत्म हो चुके होते हैं। फिर बाइक्सन उसको हाथ देता है और डोज को ऊपर लेकर आता है। बाइक्सन वहाँ से चला जाता है, तभी वेल वहाँ पर आती है। वो डोज को गले लगाती है। डोज उसको कहता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। उसके बाद डोज को माइल्स का कॉल आता है। माइल्स उसको कहता है कि अब अपनी जिंदगी में ऐश करो, एंजॉय करो, मगर जो एंजॉय तुम्हें मैंने करवाई वो कोई भी नहीं करवा सकता। उसके बाद डोज उसका कॉल काट देता है। वो अपने अगले शिकार को देखता है और वहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है।